हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नई शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सैलरी यहाँ पर आपको 30,000 रुपये पर मंथ पे की जाएगी, प्लस आवास की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो जो कैंडिडेट जो है रेजिडेंस वगैरह चाहते हैं, जो मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, और अगर वो जो है वहाँ रहना चाहते हैं तो उनके लिए रेजिडेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। अप्लाई करने के लिए अपर एज 45 ईयर है, यानी 25 साल से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, विदाउट एग्ज़ाम के आप शिक्षक बन सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे आवेदन करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या कंडीशन रखी गई है अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, ये है आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही की तरफ से। भदोही उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है और यहाँ पर जो पोस्ट है आपकी, उस पर केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते, सभी महिला कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। परमानेंट पोस्ट आपकी नहीं है, यहाँ पर आपको संविदा के आधार पर रखा जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। तो पोस्ट वगैरह हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रधानाचार्य की पोस्ट है। पदों की संख्या है 3। प्रशिक्षित एमए हिंदी या अंग्रेजी से आपने किया हो, अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस या किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से आपने जो है किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपके पास होना चाहिए, या विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में आपने कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हासिल किया हो, और आपकी जो आयु है वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है कंडीशन रखी गई है। प्लस किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट है आपकी वो जनरल कैटेगरी के लिए है। 3 पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर आपको पर मंथ 30,000 रुपये पे की जाएगी। जो पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है वहाँ पर सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट आपकी रिज़र्व कैटेगरी के लिए है वहाँ पर केवल रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और वही अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो पोस्ट है हमारी वो पीजीटी हिंदी की है। तो पीजीटी हिंदी के लिए 3 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी से 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। इसके लिए आपने हिंदी में एमए वगैरह किया हो तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्र परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी वगैरह से आपने किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीजीटी अंग्रेजी के लिए भी पोस्ट है। जनरल कैटेगरी से 3 पोस्ट है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में आपने स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या फिर आपने बीएड वगैरह किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी गणित के लिए 3 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी से 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। इसके लिए आपने एमए अथवा एमएससी मैथ्स में किया हो अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स वगैरह किया हो तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे जो हमारी पोस्ट है पीजीटी जीव विज्ञान के लिए है। इसके लिए 3 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी से 22,000 रुपये पर मंथ है। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में आपने एमएससी किया हो या कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी या बीएससी में जंतु विज्ञान में किया हो। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। जो भी कंडीशन आप फुलफ़िल करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
आगे पोस्ट है पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए, तो आपने रसायन विज्ञान में एमएससी वगैरह किया हो, रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स किया हो तो भी एलिजिबल हैं, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री से किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। जनरल कैटेगरी से 3 पोस्ट है। पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए पोस्ट है, तो किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया हो आपने, बीएससी वगैरह, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी आपकी 22,000 रुपये पर मंथ रहेगी। 3 पोस्ट है जनरल कैटेगरी से। आगे जो पोस्ट है कंप्यूटर विज्ञान की है, तो इसके लिए आपने एमटेक में किया हो कंप्यूटर विज्ञान, अथवा बीई या बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया हो, या एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान से किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। किसी भी या फिर आपने स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ भी आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर विज्ञान के लिए जनरल कैटेगरी से 3 पोस्ट है। सैलरी 22,000 रुपये पर मंथ है। आगे पोस्ट हमारी लैब असिस्टेंट की, इसके लिए आपकी 9 पोस्ट है। 4 जनरल कैटेगरी से है, 3 ओबीसी और 2 एससी। 7,147 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी आपको पे की जाएगी। इसके लिए आपने हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ किया हो और लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा किया हो, अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए 3 पोस्ट है जनरल कैटेगरी से। 12,430 रुपये पर मंथ सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी। इसके लिए आपने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अथवा कंप्यूटर संचालन डॉएक या NIELIT द्वारा जो भी CCC प्रमाण पत्र होता है वो आपने किया हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आगे केयर टेकर की पोस्ट है, तो इसके लिए जनरल कैटेगरी से 1 पोस्ट है। सैलरी 24,200 रुपये पर मंथ है। और इसके लिए आपने जो है परास्नातक और बीएड वगैरह किया हो। ये पद आपका पूर्णकालिक होगा। विद्यालय में आपको रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा और आपको जो है शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। चपरासी के लिए यहाँ पर जो है आपकी 4 पोस्ट है, चौकीदार के लिए 4 पोस्ट है और रसोइया के लिए 6 पोस्ट है। तो इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने कक्षा 8th पास किया हो, विद्यालय में रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा और शारीरिक रूप से आप फिट हों। चपरासी के लिए सैलरी 7,000 प्लस समथिंग है। चौकीदार के लिए भी आपकी सैलरी 7,000 प्लस है और रसोइया के लिए आपकी सैलरी 6,433 रुपये पर मंथ है। चपरासी के लिए आपकी 4 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी से 2, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1। इसी प्रकार से चौकीदार के लिए 4 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी से 2, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 है। इसी प्रकार से रसोइया के लिए 6 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी के लिए 1 और एससी कैटेगरी से 2। अब हम देख लेते हैं नियम और शर्तें क्या हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है bhadohi.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी अवेलेबल है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट के जस्ट नीचे ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है सारी डिटेल और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सब आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। और साथ ही आपको जो है स्पीड पोस्ट करना होगा यहाँ पर। तो इस लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 20 जनवरी 2025। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर भदोही। पिन कोड है 221304। केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही आवेदन करें और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आपको सेल्फ अटैच्ड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। बाकी जो है
1 अप्रैल 2024 को बेस मानकर आपकी एज काउंट होगी। रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। बाकी ये सारी जो है डिटेल है। तो यहाँ पर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, केवल आपकी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका मार्क्स ऑफ वेटेज मिलेगा, मेरिट बनेगी, मेरिट के बेसिस पे आपको जो है यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार की पोस्ट है उनका चयन साक्षात्कार के आधार पर कराया जाएगा। ये नीचे आप आएंगे तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये एप्लीकेशन आपको भेजनी है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने, जो भी आपके वांछित प्रमाण पत्र और सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको सेल्फ अटैच करना है। और प्लस जो आपका मेन लिफाफा है उसमें आपको 2 और लिफाफे अटैच करने होंगे और उन दोनों ही लिफाफों पर आपका खुद का पता लिखा होना चाहिए। तो ये दोनों ही लिफाफे जो है आपको मेन एनवलप में जो है अटैच करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और दोनों ही लिफाफों पर स्पीड पोस्ट के निर्धारित शुल्क का डाक टिकट लगा होना चाहिए, तभी इस पर संलग्न करना है आपको। बिना हस्ताक्षर वाला या अधूरा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो है यहाँ पे डिटेल है। नीचे आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके और अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। लास्ट डेट से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। आपको ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा? वेबसाइट bhadohi.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आना है। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। या आप व्हाट्स न्यू का ऑप्शन देख रहे होंगे, व्हाट्स न्यू के ऑप्शन पर आपको आना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखना है इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन टू कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कॉन्ट्रैक्ट अंडर द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर BSA भदोही। ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। आप खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप एप्लीकेशन करें। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।